कप्तान बाबर आजम के खिलाफ कई अरसे से जो है वो एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है, एक डिसिप्लिन कैंपेन चलाई जा रही है और ये ओवर द रिसेंट टाइम इस कैंपेन ने जो वो अब शिद्दत इख्तियार कर ली और अब बात जो है वो यहाँ तक पहुँच गई कि कप्तान बाबर आजम को जो है वो अपनी कप्तानी से हाथ धोना बैठने होंगे। सिर्फ वजह यह है कि शायद बाबर आजम उस रीजन से ताल्लुक़ नहीं रखते जहाँ से ये माफिया जनरेट करता है, जहाँ से माफिया जो है वो एक कैंपेन चलाता है। और अगर आप देखें एक सीरीज़ ऑफ जो है वो एक जो कहते हैं ना कि इंसिडेंट्स हैं जिससे हमें मालूम होता है कि कप्तान बाबर आजम के खिलाफ एक मुकम्मल कैंपेन जो चलाई जा रही थी और शायद इसमें पीसीबी के भी कुछ हल्के जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। कराची किंग्स की जब बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी तो उसके बाद से एक रिफ्ट सी आ गई थी, एक तरह से कप्तान बाबर आजम के खिलाफ जो है वो कैंपेन सी चलना शुरू हो गई थी। और अब जब सरफराज अहमद ने एक अपनी कमबैक टेस्ट मैच पे सेंचुरी स्कोर की, 3 हाफ सेंचुरीज भी स्कोर की, तो उसके बाद से ये जो कैंपेन थी उसमें उसने शिद्दत इख्तियार कर ली और जो माफिया था उसने एक तरह से जो वो एक स्ट्रॉन्ग जो कहते हैं ना आवाज़ उठाना शुरू कर दी बाबर आजम के खिलाफ और ये कहना अब शुरू कर दिया कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए, सरफराज अहमद को जो है वो टेस्ट का कप्तान बनाया जाए। क्या मैं ये आपसे पूछता हूँ, क्या ये जायज़ है कि सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस की बुनियाद पर, वो भी कमबैक टेस्ट मैचेस की बुनियाद पर जो वो एक प्लेयर को जो वो कप्तानी दे देनी चाहिए और फिर उस फॉर्मेट की कप्तानी दे दे जहां अब तक वो स्क्वाड का मेंबर ही नहीं है? और अगर बात कर लें शान मसूद की, क्योंकि शान मसूद का भी जो वो नाम आ रहा है कि बाबर आजम को वो ओडीआई या टेस्ट मैच में जो है वहां से कप्तान जो है वो एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पे सामने आएंगे, तो मैं ये सवाल पूछता हूँ शान मसूद को वाइस कप्तान किस बुनियाद पर लगाया गया? शान मसूद को देखें, शान मसूद ने अपनी लिस्ट परफॉर्मेंस में, डोमेस्टिक में, काउंटी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। उन्होंने अपने जो वो इम्प्रूवमेंट दिखाई अपने रन्स में भी, अपनी टेक्निक में भी, अपने इंटेंट में भी, पीएसएल में भी जो है इसको हमने अप्रिशिएट किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक कप्तान जो आपको लगता है कि एक लॉन्गर टर्म में पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर सकता है, जिसका आइडियल इमरान खान है, और इमरान खान जो देखिए जो कप्तानी वो जिस तरह से करते थे उसी तरह की तर्ज की कप्तानी जो बाबर आजम भी हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की करते दिखाई दे रहे हैं, जो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो वो कप्तान बने। तो क्या इस तरह के कप्तान को हटा देना क्या ठीक है या नहीं है? क्योंकि शान मसूद को आप किस बुनियाद पर आपने वाइस कप्तान जो है वो अनाउंस किया, और फिर जब बाबर आजम ने दोनों जो पहले ओडीआई थे उसमें शान मसूद को इंक्लूड नहीं किया, तो इससे यही जाहिर होता है कि शान मसूद को जो है वो बाबर आजम की रजामंदी इसमें नहीं थी कि शान मसूद को वाइस कप्तान बनाया जाए। तो शान मसूद को किस बुनियाद पर जो है वो आप कप्तानी का कंटेंडर कंसिडर करते हैं? आप सरफराज अहमद को किस बुनियाद पर कप्तानी का कंटेंडर जो है वो कंसिडर करते हैं? और अब यही हमें दिखाई दे रहा है कि जो पीसीबी है वो शायद इस माफिया के हाथों जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रेशराइज हो रहा है। और इसमें मैं तो मिकी आर्थर का भी जो है वो नाम जरूर लूंगा, क्योंकि मिकी आर्थर के साथ बातचीत अभी ये जो नई रिजीम आई है पीसीबी की उसकी चल रही थी कि जो है वो आप हेड कोच जो है वो बने, लेकिन मिकी आर्थर ने इसमें रजामंदी शो नहीं की क्योंकि वो डर्बीशायर के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में है 3 साल के लिए। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उन्होंने ये जरूर पीसीबी को कहा है, नजम सेठी को जरूर कहा कि आप शान मसूद को कंसिडरेशन में जरूर रखें, क्योंकि आपको याद है कि शान मसूद जो है वो डर्बीशायर में मिकी आर्थर के अंडर, जो हेड कोच मिकी आर्थर उनके थे, तो उसके अंडर उन्होंने कप्तानी की थी डर्बीशायर की, और अब भी वो यॉर्कशायर के जो वो कप्तान है। तो शायद मिकी आर्थर ने जरूर रिकमेंड किया होगा पीसीबी को कि शान मसूद को जरूर कंसीडर किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत गलत बात है, क्योंकि बाबर आजम एक इस तरह के हमारे पास एक जो कहते हैं ना कि कई दहाइयों बाद इस तरह का सुपरस्टार एक जमता है, और बाबर आजम उस तरह के जो वो टैलेंट के तौर पे सामने आए हैं। वाइट बॉल में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, एशिया कप में आपको फाइनलिस्ट बना के दिया है, आपको टी20 वर्ल्ड कप 2021 में सेमीफाइनलिस्ट आपको बना के दिया है, 2022 का जो टी20 वर्ल्ड कप तो आप उसको फाइनलिस्ट आपको बना के दिया है। अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की उनकी जो वो कमाल की है, 50+ की वाइट बॉल और जो है वो जो ओडीआई है उसमें उनकी एवरेज है। लेकिन अगर सिर्फ तनकीद का सामना जो होता है वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में होता है। टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है, अभी सीखने का अमल है। बाबर आजम को भी जुम्मा मैं कहूँगा कि 4 दिन हुए टेस्ट कप्तानी करते हुए, और आते ही उनके सामने जो वो एक बेहतरीन टीमें आई हैं। ऑस्ट्रेलिया आई है, न्यूजीलैंड आई है, इंग्लैंड आई है। ये कुछ हल्की टीमें नहीं है, ये टॉप की टीम है। ये चैलेंज आपको करती ही करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनसे अगर आप ड्रॉ कर लेते हो या इनसे आप क्लोज मैचेस हार जाते हो, आपकी अपनी मिस्टेक है। डेफिनेटली हम इस बात पे ये जरूर ये नहीं कहेंगे कि बाबर आजम की जो है कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक से बंदा अभी लर्न करता है, सीखता है वो। और ये हमें जो है वो
ओवर द ईयर्स अगले वो दिखाई देगा, क्योंकि बाबर आजम ने जिस तरह का प्रेशर इन मैचेस के जरिए सीखा होगा, जो एब्जॉर्ब किया होगा, जो इसमें लर्निंग उनकी एज ए कैप्टन हुई होगी, वो जो है ना वो अगले कुछ मैचेस में आपको बिल्कुल ये दिखाई देगी। लेकिन जिस तरह से कैंपेन एक तरह से चलाई जा रही है बाबर आजम के खिलाफ, और इसमें मैं तो कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टी फारूक सत्तार जो एमकेएम के लीडर हैं, उन्होंने भी कहा कि सरफराज अहमद को जो है वो जो उनकी रिवाइवल हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की इज्जत की रिवाइवल हुई है। यानी कि इस तरह की कैंपेन बाबर आजम के खिलाफ चलाई जा रही है। क्या मकसद है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ही जो वो टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि इनका जो है वो कोई पीआर इनकी नहीं है, इनके कोई जो माफिया होता है वो इनके पीछे खड़ा नहीं होता, ना इनके जो है वो सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की कैंपेन इनके हक में चलती है। ये बहुत गलत बात है और उम्मीद करते हैं कि जो आइंदा के कुछ दिन है जिसमें पीसीबी ये जरूर डिसीजन लेने जा रहा है या कुछ सोचने इस पे जा रहा है कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से जो वो हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, इस पे डिसीजन जो है वो कुछ पॉजिटिव ही लिया जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचा जाएगा, ना कि एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में जो है वो सोचा जाएगा। और बाबर आजम आपके जो वो इस तरह कप्तान है कि आपको अगले चंद साल जो मजीद आपको सर्व करके दे सकते हैं और एक लेजेंडरी ना सिर्फ बैटर बल्कि एक बेहतर कप्तान के तौर पे पाकिस्तान के लिए जो प्रूव हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। फिरोज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।